ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, या फिर इसको और ब्रेक डाउन किया जाए तो बेसिकली टॉपिक है कि जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है उनका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। अब इमोशनल प्रॉब्लम्स ही क्यों? क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मतलब जैसे कि अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए पिंपल्स हो रहे हैं, दाग निकल रहा है, कहीं कुछ कट गया है, जल गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो हमें दिखता है या फिर ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हैं, तो हमें पता चल जाएगा अच्छा इस तरह का सिम्टम है तो इस तरह की डिजीज़ हो सकती है। जैसे अगर फीवर आ रहा है तो मतलब हो सकता है, अगर मतलब फीवर है और कुछ जॉइंटिस के सिम्टम्स है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि जॉइंटिस है, या फिर अगर और मतलब हम सिम्टम्स के हिसाब से बता सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में इमोशनल क्वेश्चन में होता है, मतलब अगर इमोशनल फैक्टर में होता है कि जो दिखता है और जो एक्चुअल में होता है उसमें चांसेस है कि काफ़ी डिफरेंस हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको किस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है अंदर, मतलब कोई बहुत डीप रूटेड फियर है आपके अंदर, इस वजह से वो गुस्से का फॉर्म ले रहा है। मतलब गुस्सा एक्चुअल में इंटेंस एनर्जी का फॉर्म होता है, जो कि तभी आता है जब मतलब माइंड को लगता है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में से फाइट रिस्पॉन्स होता है, इस वजह से हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि गुस्सा आता है। बट अब गुस्से के पीछे का डर और ये सब देखना कि वो डर ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, मतलब इस तरह से जो एक्चुअल में दिखता है और जो होता है उसमें ज़्यादा चांसेस है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, राइट। जैसे एक सिनारियो में लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार करके हार्म कर रहा है, आप उससे बात कर चुके हो या फिर आप उसको समझाने की कोशिश कर चुके हो, या फिर कुछ भी आप अपने अपनी तरफ से सारे के सारे एफर्ट्स डाल चुके हो, बट स्टिल वो इंसान बार बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। उस केस में हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी हम वो कर नहीं पाते। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता है कि हमें सामने वाले को फ़ोन पे ब्लॉक करना है, बट हम फिर भी नहीं कर पाते। जैसे एन एग्जांपल नहीं भी ब्लॉक करेंगे तो वो कुछ नहीं हो रहा, बट हाँ, मतलब हमें पता है। और हमें पता कैसे है? क्योंकि अगर सेम सिचुएशन में हमारा कोई बेस्टी होगा, कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, कोई रिलेटिव होगा, तो हमें उसका आंसर पता होता है। जो सेम सिचुएशन में अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारा कोई नोन है पर्सन या फिर अननोन भी है, तो हम उसको उस टाइम पे बहुत ही एग्रेसिवली या बहुत ही मतलब डायरेक्टली उसको बता देंगे कि ये सॉल्यूशन है, तुम उससे बात करना बंद कर दो या फिर उसको ब्लॉक कर दो या उससे पे कम ध्यान दो, इस तरह से। और उस टाइम पे हम बहुत ही ज़्यादा श्योर होते हैं कि हाँ, यही करना चाहिए, कि इससे बात नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, राइट। हम उसको पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं ये करना चाहिए। बट सेम सिचुएशन में अगर हम फंसते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, कॉल नहीं करेंगे या फिर बात नहीं करेंगे या बात नहीं बढ़ाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता। हम चाहते हैं कि हम ये स्टेप ना लें, बट स्टिल कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उस पे दांव पे लेके फिर भी वो काम करते हैं। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो होता है ना कि आपने कई बार सुना होगा, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ या नहीं चाह रही हूँ, फिर भी मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के कर रहे हो, या फिर मतलब ऐसा नहीं है कि आप अनजाने में कर रहे हो। जो इमोशन आपको दिख रहा है, जैसे आप सामने वाले की तरफ झुके जा रहे हो या कुछ भी हो रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, हो सकता है उसके पीछे बहुत ही डीप रूटेड कोई और इमोशनल फैक्टर हो। उसको कैसे निकालें और उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको नहीं समझा तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, और मतलब हर बार वही सेम रिग्रेट्स, हर बार हम वही काम करेंगे, फिर रिग्रेट होगा, फिर हम सेम जब वो सिचुएशन आएगी फिर वही काम करेंगे, और इस तरह से चलता जाएगा। तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है उस समय पे, कि जो भी वो इमोशन कहाँ से आ रहा है, उसके पीछे का फैक्टर क्या है, वो चीज़ कहाँ से रूट हो रही है, उसके बारे में पता किया जाए। अच्छा, अब कहना आसान होता है लेकिन जब इमोशनल फैक्टर को निकालने, इमोशनल कॉज को निकालने जाएँगे तो खुद की वाट लग जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए, आप वो रिस्पॉन्स कहीं से आ रहा है, अब वो फैक्टर मान लीजिए हाई प्रोबेबिलिटी है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो जो फैक्टर होगा, मतलब जो इसके पीछे का इमोशन होगा, वो काफ़ी पेनफुल होगा, काफ़ी दर्दनाक होगा। आप उसको याद करोगे, फ्लैशबैक में जाओगे तो आपको और ज़्यादा दर्द होगा, हो और ज़्यादा सफरिंग होगी। तो इस वजह से क्या होता है, मतलब हम इसको टालते रहते हैं या फिर हम उसको कोशिश करते हैं कि ना आए। जैसे होता है ना कि हर कोई चाहता है कि पेनफुल मेमोरीज़
दूर होती रहे और जितनी भी अच्छी मेमोरीज़ है वही आए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके बचपन में कुछ ट्रॉमा हुआ है, मतलब बचपन में कुछ आपको मतलब कुछ असॉल्ट किया है, कुछ भी हुआ है आपके साथ, कुछ पेनफुल मेमोरी हुई है, तो कोशिश करते हैं कि उस चीज़ से ज़्यादा कनेक्शन ना हो। जैसे ही वो इंसान या वो सिचुएशन से हमें लगता है कि हमारा टच होने वाला है, वैसे ही हम कोशिश करते हैं कि हम इरिटेट होने लग जाते हैं, या फिर मतलब हम परेशान होने लगते हैं, या फिर गुस्सा आने लगता है हमें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी बुआ है और आपको लगता है कि वो जब भी आती है ना तो मतलब आपको परेशानी करती है, टॉर्चर करती है, ये करती है। जैसे ही वो आना होगा, या फिर उससे भी सीरियस अगर कोई सिचुएशन है, जैसे ही उस पर्सन का कॉन्टैक्ट होगा या फिर उसकी बात भी होगी ना, तो आप इरिटेट होना स्टार्ट हो जाओगे, या फिर आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, आपको वापस से वही मेमोरी प्ले होगी कि उस टाइम पे मेरे साथ ये हार्म हुआ था, तो अभी फिर से ये हार्म होने के चांसेस ज़्यादा है, और वो गुस्से की फॉर्म में दिखेगा, राइट। तो इस वजह से जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, फॉर श्योर। बट अब नहीं किया जाएगा तो फिर इसका मतलब आप जिस पैटर्न में काम कर रहे हो या जिस पैटर्न में बिहेव कर रहे हो, उसी पैटर्न में लगातार करते रहोगे और बार-बार उसी वही 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 साइकिल बार-बार चलती रहेगी। ओके। तो अच्छा ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि हमें इमोशनल फैक्टर को, मतलब इमोशनल जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट क्यों करना ज़रूरी है। अब करते कैसे हैं? देखिए, पहले तो हाँ, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि आप जब भी कुछ ऐसा इमोशनल प्रॉब्लम को याद करोगे तो आप रो सकते हो, आप परेशान हो सकते हो, आपका मूड ऑफ हो सकता है। बट इन सब के बावजूद आप जो बेस्ट चीज़ है वो कर सकते हो, ये है कि, और हाँ, बेस्ट चीज़ है ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है ये, हो सकता है ये सही हो सकता है ना सही हो सकता है आपके लिए काम करे ना करे, आप ट्रायल कर सकते हो, देख सकते हो, शायद काम कर जाए। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप किसी इमोशनल प्रॉब्लम में फंसे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा आप क्यों रिस्पॉन्स कर रहे हो या आप कैसा क्यों बिहेव कर रहे हो, आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है आप उसको, मतलब पेन और पेपर लेके उसको लिख दो। अब सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ये होता है, जैसे होता है ना कि बोलते हैं कि जो भी कुछ दिमाग में चल रहा है वो लिख दो। अब लिखने जाएंगे तो रात हो जाएगी, तब तक तो वो प्रॉब्लम गायब हो जाएगी कि इतना कुछ दिमाग में भरा पड़ा है। तो आप, मतलब जो भी कुछ दिमाग में हाइलाइट्स चल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी जॉब चेंज किया हो तो ये हुआ हो, आपको लगता हो ये चीज़ है ऐसा करके, या किसी रिलेशन में ये प्रॉब्लम आ रही हो, तो जो भी कुछ कीवर्ड्स हो ना उनके शॉर्ट फॉर्म्स लिख दो आप। जैसे कि आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पूरा लिखने जाओगे तो हो सकता है ये आप उसी में बह जाओ, उसी इमोशंस में बह जाओ, और आप उसका सोल्यूशन निकाल ही ना पाओ, या दोबारा आप पढ़ो उसको तो आपको लगा अरे यार मैंने ये सब, मतलब इतना सब कुछ हुआ है मेरे साथ इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो अब अगर क्विक क्विक रिस्पॉन्स चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, जो भी कुछ आपको लगता है, दो चार चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं कि हाँ, जैसे जॉब का हो गया, इसने ये किया था, वो किया था, ये किया था, वो किया था, आप उसको बस लिखते जाओ, जो भी कुछ आपको चल रहा है ना वो लिखते जाओ शॉर्ट फॉर्म्स में। जैसे जॉब का आप जे लिख सकते हो, या फिर अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो एफ लिख सकते हो, एफ पी, इस तरह से कर करके सिर्फ आपको पता हो। इसका एक और बेनिफिट है कि अगर मान लीजिए वो डायरी या वो सीक्रेट आपका पेपर किसी और के हाथ में आता है, तो उसको पता नहीं है, सामने वाले को पता भी नहीं है क्या कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप अपने 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 मतलब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या फिर अपनी दुनिया में हो और आप सब कुछ सॉर्ट आउट कर रहे हो, बट सामने वाले को भनक भी नहीं है कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो। तो मेरे हिसाब से इसका ये बेनिफिट भी होता है, जो कि आप पेपर पे लिखो, शॉर्ट फॉर्म्स में लिखो, और किसी को कुछ नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो। आप सामने वाले को गधा भी बोल सकते हो, जी लिख दो, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। ओके, जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है ना उसको आप लिख दो, फिर धीरे धीरे सॉर्ट आउट करो। जैसे आपको लगता है कि इस टाइम पे मैंने डिसीजन गलत लिया था, ठीक है, एग्जाम्पल है जस्ट ये कि आपको ये गिल्ट है कि हाँ इस टाइम पे मैंने ये चीज़ गलत की थी, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखो क्या एक्चुअल में वो डिसीजन गलत है या नहीं। फिर अगर एक चांस है ये गलत हो सकता है, और हो सकता है सही भी हो सकता है, और एक और चांस है कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको लग रहा है वो चीज़ गलत है, बट लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि हाँ आप सही रास्ते पे जा रहे हो। तो आपको वो वेरीफाई करना पड़ेगा कि किस हिसाब से ट्रैक में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पहला चीज़ तो ये। दूसरा, अगर मान लीजिए वो चीज़ गलत है, आपका उस टाइम पे पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कोई डिसीजन गलत है, या आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपको उस चीज़ का बार बार वो मेमोरी आ रहा है, उसकी वजह से वो इमोशन ट्रिगर हो रहा है, तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर सकते हो या अपने आप से पूछ सकते हो, क्या गलत होना गलत है क्या? मतलब क्या आप, ऐसा है क्या कि आप 100% डिसीजन सही लोगे? मान लीजिए आपने 2 डिसीजन लिए और उसमें से एक दोनों ही गलत हो सकते हैं, तो उसमें बड़ी बात क्या है? मतलब टू एयर इज़ ह्यूमन, तो ये अगर आप ये है, तो ये तो नॉर्मल है, बट अगर उसमें से आप कुछ सीख करके कुछ इम्प्रूव कर रहे हो, बाउंस बैक कर रहे हो, या फिर कुछ बड़ा कुछ कर रहे हो उसी से लेसन लेके, तो वो मायने रखता है। गलती करना तो ठीक है, बाकी लोगों के ऊपर है कैसे लेंगे आपकी गलतियों को।
कुछ होते हैं कि आपकी गलती को हाँ गलती की तरह देखते हैं, कुछ होते हैं जो उसका बड़ा इशू बना देते हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। राइट। इस तरह से आप देखो वो इमोशन आ कहाँ से रहा है। और अगर कोई बहुत ही सीरियस पैटर्न है, मतलब जो आपने अपने अंदर ऑब्जर्व किया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो जो इमोशन है वो कहीं आपके बचपन से या फिर टीनेज से रूटेड है, किसी ऐसी सिचुएशन से, बहुत ही इंटेंस सिचुएशन से, या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से रूटेड है जिसकी वजह से आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो जब तक आप उस तक पहुंचोगे नहीं, उस तक उसको उसको सॉर्ट नहीं करोगे, कि उसको देखोगे नहीं कि अच्छा उस टाइम पे ये हुआ था। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने स्विच करने का ट्रायल आपने ट्राई किया और उस टाइम पे कुछ बहुत बड़ी मेजर इशू हो गया फैमिली में। तो अगर आप देखोगे नहीं क्या ये नॉर्मल है या नहीं, ठीक है मेरे इंटेंशन सही थे या उस समय मेरी नॉलेज इतनी नहीं थी, तो इस वजह से गलती हो गई मेरे से, जो कि नॉर्मल है। तो आप जब तक उस चीज़ को सॉर्ट नहीं करोगे अपने माइंड के अंदर, तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।